हेलो जी, नमस्ते आप सभी को। तो गाइस कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडीज ब्लॉग में, जो कि आज रहने वाला है हमारा 14th डेज आउट ऑफ 25 डेज। सो आई होप कि आप हमारे ब्लॉग को देख करके मोटिवेट हो रहे होंगे और बहुत सारा आइडियाज़ भी मिल रहा होगा कि कैसे पढ़ना है, एक बिगनर्स को कैसे टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम अपने स्टडी पार्ट को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट रिवीजन पार्ट और सेकंड हो जाएगा हमारा क्लास पार्ट। तो अब रिवीजन पार्ट क्या क्या करना है, तो मतलब जो आपका हो चुका है उसमें आप कर सकते हैं रिवाइज। जस्ट लाइक हमारा बायोलॉजी हो चुका है, फिजिक्स हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है, तो ये सब में रिवाइज करना रह गया है। और बायोलॉजी में करना है मेरे को आज क्लासिफिकेशन का चैप्टर, जो कि रिवीजन है करना। और उसके बाद बात कर ले फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आज रिवीजन करना नहीं है, एक्चुअल में एक नया न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। तो आज फिजिक्स का रिवीजन नहीं करेंगे आज हिस्ट्री का रिवीजन। और हिस्ट्री में भी करना है मेरे को रिवॉल्ट ऑफ 1857। और उसके मतलब जो फर्स्ट टॉपिक है लेटर मुगल, उसको भी। और दूसरा हो जाता है हमारा वो कैब में। तो वो कैब कि हमारा क्या चल रहा है, हर एक सेक्शन का एक एक पेज पढ़ना है, जो कि हमारा ये बहुत ही पुराना स्ट्रेटजी है और अच्छा भी है ये। ग्रामर में मेरे को करना है वापस से फिर से रिवाइज मेरे को नॉन फिनाइट वर्ब का, जो कि मेरे को थोड़ा सा वर्ब चैप्टर ना मतलब बहुत ज़्यादा याद नहीं रह पा रहा है इसका रूल्स, तो इसलिए वापस हम इसको पढ़ेंगे। और फोर्थ है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज हम करने वाले हैं सबसे पहले अपने नोट्स का एक बार रिव्यू कि भाई कैसा है, क्या हाल चाल है, क्योंकि बहुत दिन से इसको छोड़े हुए हैं। अब आते हैं हम क्लास पार्ट पे। तो क्लास पार्ट में मेरे को करना है सबसे पहले भाई बहुत सारा जीएस में क्लास करना है। तो आपको हम ब्लॉग में दिखा देंगे कितने सारा क्लास करना है मेरे को। मैथ्स में मेरा चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल। आज उसका है इंड डे, मतलब आज उसको तो ख़त्म करके ही मानेंगे हम, चाहे जो हो जाए, डिविजिबिलिटी। सो आज का हमारा टारगेट ये है। चलिए ब्लॉग में बनते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं और आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताते हैं कि हमारा जो पढ़ाई है ना, ये स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये तो अभी हम शाम को बना रहे हैं, बट पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम 8 बजे रात से, क्योंकि अभी पढ़ाना है मेरे को ट्यूशन। सो फ्रेंड्स, वैसे तो हम अपना पढ़ाई जो है दिन में स्टार्ट किए थे, बट ढंग से नहीं हो पाया था, इसलिए रात में आज मेरे को पढ़ना है। और बस एक सब्जेक्ट ही हो पाया था, वो हमारा ग्रामर है। और जैसा कि हमने शेयर किया आप सभी के साथ कि आज करना है मेरे को नॉन फिनाइट वर्ब और भी अदर चीज़ पार्ट है उसमें, हर एक चीज़ जो कि आज हम कर रहे थे वॉल्यूम 1 से, क्योंकि कॉमन एरिया में बहुत शॉर्ट में दे रखा था इस वजह से। तो हर एक चीज़ सोर्सेज जो है एक वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। अभी एकदम साइलेंट है क्योंकि रात का बज रहा है 2 बज के यानी 2:30 बजने वाला है। 2 बजे तक जागने का रीज़न क्या है? हम एक एस्पिरेंट है गाइस, तो किस लिए जागेंगे आपको पता ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा टारगेट जो है आज रात का 8 बजे से स्टार्ट हुआ था। तो हमने सोचा कि आज हम ना ये नाइट स्टडी करेंगे। और हमारे साथ ये सेकेंड टाइम है। एक बार हम बहुत पहले क्लास 10th में नाइट स्टडी किया करते थे, तो हमने फिर से दोबारा स्टार्ट किया है अभी। जब हमारा टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाता दिन में, तो हम नाइट में जो है पढ़ लेते हैं। तो अभी हम ग्रामर किए 8 बजे से 9 बजे तक, फिर खाना वगैरह खाए, फिर वापस से 10 बजे बैठे। तो 2 क्लास बायोलॉजी का, देन आफ्टर जीएस का हम 6 क्लास कंटिन्यू किए। रीज़न ये है क्लास करने का, क्योंकि आप रिवाइज़ भी कर रहे हैं हम और साथ ही क्लास भी, क्योंकि जीएस का जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा हमारा बचा हुआ है, क्योंकि हम स्टार्ट किए हैं अभी और क्लास उसमें बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए इसको ज़्यादा करना पड़ रहा है अभी। और 2 क्लास मैथ्स का, क्योंकि आज डिविजिबिलिटी रूल भी ख़त्म करना था, तो 2 क्लास बचा हुआ था इसलिए। तो देखिए बात बहुत सिंपल है। लोग बोलते हैं ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो उसके लिए ना आपको खुद एफर्ट्स डालना पड़ेगा। चाहते तो आज हम स्किप भी कर सकते थे कि चल सुबह पढ़ेंगे जल्दी उठ करके, बट ये नहीं हो पाता है, फिर ऐसे तो हमारा एक दिन वेस्ट हो ही जाता। तो सोचा कि चलो आज ट्राई करते हैं रात में पढ़ने का, और हुआ भी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम फाइनली सुकून से सो पाएंगे, फिर सुबह जल्दी भी उठना, ताकि जो बचा हुआ है हमारा रीजनिंग वो कैब और वापस से जीएस को रिवाइज करना आज का टारगेट में, वो हम कल कर सके। बात बहुत छोटी सी है कि आपको कंसिस्टेंस बना के रखना है। तो जी हाँ, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो त्याग करना ही पड़ेगा। छोटा सा मैसेज था आप सभी के साथ जब हमने शेयर किया है कि अपने आप को कम नहीं समझे कभी, क्योंकि जितना आप अपने आप को आंक नहीं सकते हैं, उतना आपके अंदर उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी होता है उस काम को करने के लिए। चलिए सुबह देखते हैं हमारा टारगेट्स कंप्लीट होता है या नहीं। फाइनली अभी हम 10-5 मिनट छत पे
सो गुड मॉर्निंग जी, हमारा गुड मॉर्निंग हो चुका था और अभी टाइम हो रहा था 6:19, यानी कि हम 3 बजे सो करके 6 बजे उठ भी गए थे। और सूरज दादा इतना तेज अपना प्रकोप दिखा रहे थे ना आज बाहर, क्या ही बताऊँ मैं। सो खैर इनका तो काम है क्योंकि गर्मी भी है बहुत ज़्यादा, फिर भी हम अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए कि यानी सुबह उठना है, सूरज दादा को प्रणाम करते हुए वीडियो बनाना है उनका, और फिर अपने आसपास का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हुए मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाना है। तो ये आपको हर एक ब्लॉग में दिखेगा क्योंकि हमारा डेली का रूटीन हो चुका है। और फिर हम कुछ बुक्स को पढ़ते हैं यहाँ पे ला करके, फिर उसके बाद हम नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद हम अपने रूम में नहीं पढ़ रहे थे, हम कहीं और पढ़ रहे थे क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा लगता है गर्मी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप बताइए कि आपकी तरफ गर्मी का हाल कैसा है? हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा है भाई। तो खैर अभी हम पढ़ रहे थे वोकैब में हमारा वही नीतू मैम का वोकैब वाले बुक से, और पुराना स्ट्रैटेजी की पढ़ना है हर एक सेक्शन और उसका लिख करके रिवीजन भी करना है। हाँ जी, ये कैसे है पॉसिबल कि क्लास के साथ नोट्स बनाना, वो भी इतने सारे क्लासेस का। तो चलिए हम आप सभी के साथ एक प्यारा सा ट्रिक शेयर करने वाले हैं। सो देखिए हमारा खुलने वाला है हर एक सब्जेक्ट का नोट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ जीएस का रहने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा पॉलिटी से। गाइज क्या ही कहूँ मैं, इसका जो ये क्लास चलता है ना, इतना हाई कंसंट्रेशन के साथ क्लास करना पड़ता है। नेम है शायद सुशांत सर। वो मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ पॉलिटी तो मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ते आ रही हूँ। बचपन में इसे सिविक्स कहते थे, जो कि मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ता था। बस हाँ एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया करते थे। इसमें भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, लेकिन इसका ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये है हमारा नोट्स, और नोट्स में बस वही पॉइंट को लिखते हैं जो मेरे को याद रखना है, बस है ना इतना आसान। तो सर आपको बहुत कुछ लिखवाएंगे, बट आपको उतना चीज़ लिखना ही पड़ेगा जो बोर्ड पे लिखा रहता है, क्योंकि वो वही चीज़ लिखवाते हैं जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है। तो हमारा चल रहा है अभी कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर, और जो कि हमारा क्लास 1 था। और फिर हमने आज स्टार्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि आज तक हमने क्लास 12th में पढ़ा, इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, बट फाइनली आज समझ में आ गया। तो शुक्रिया उन टीचर का जो इतना मेहनत करते हैं हम सभी के लिए। और ये है हमारा सेकेंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। इसको पढ़ाती है हमारी राधिका मैम आरजी विक्रमजीत ऐप पे। अब देखिए गाइस, हमने स्टार्ट किया है क्लासिफिकेशन, तो ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो अलग अलग किंगडम के बारे में पढ़ना होता है। टोटल 5 किंगडम होता है, यानी कि 2 से स्टार्ट होता है तो 5 तक जाता है। तो हमारा फर्स्ट किंगडम मोनेरा के बारे में स्टार्ट हुआ था, और इसमें भी आपको वही सेम काम करना है। टीचर आपको बताएंगे कि हाँ क्या लिखना इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको तभी पता चलेगा कि क्या क्या याद रखना है एक्चुअल में। तो आप क्वेश्चन लगाइए, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे क्वेश्चन लगवाया जाता है, यानी कि मॉक टेस्ट होता है, तो हम लोग को थोड़ा सा आसान होता है ये। तो ये था हमारा 2 क्लास बायोलॉजी का। ये है हमारा हिस्ट्री, जो कि पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका ना क्लास बहुत छोटा छोटा होता है, यानी 30 मिनट 40 मिनट एक्सेस 50 मिनट का होता है बस। जिसको पढ़ाते हैं टीचर का नाम याद नहीं है, गांधी एरा, जो कि हमारा स्टार्ट हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री। टॉपिक 4 था ये। 2 क्लास इसका भी हमने किया है कि गांधी जी हमारे भारत में कैसे आए, कैसे उन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया, उनका फर्स्ट मूवमेंट क्या था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उनका फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सा रहा, ये आप 2 क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त। उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो ये देखिए तीनों मूवमेंट को याद रखने का ट्रिक। चंपक गांधी, चंपक मतलब चंप मतलब चंपारण सत्याग्रह, दूसरा हुआ A4 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तीसरा हुआ खेड़ा, जो कि रिजल्ट तीनों में सफल रहा। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े पढ़ने के तरीके जो है अलग हैं। अब आते हैं हम फिजिक्स की ओर। तो फिजिक्स का भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हमारे पुष्पेंद्र सर। तो फिजिक्स में हमने स्टार्ट किया टॉपिक 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। देखिए ये भी क्लास बहुत अच्छा रहता है, यानी कि 50 मिनट का रहता है, लेकिन ये सर थोड़ा सा स्लो बोलते हैं, तो 1.5x पे क्लास चलाने के बाद 40 मिनट्स में क्लास ख़त्म हो जाता है। तो इसमें भी हमने स्टार्ट किया वर्क। सबसे पहले वर्क के बारे में पढ़ाया गया, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में पढ़ाया गया। तो ये कुछ हमने किया आज रात में सारा काम। सो ये रहा हमारा सारा टोटल, जो हमने 4 क्लास जीएस का किया था, पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी का 2-2 क्लास। अब हम आपको दिखाते हैं रीजनिंग का हमारा कौन सा चैप्टर जो है चल रहा है। क्यों जी, देख लिया आपने हमारा जीएस का नोट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जीएस का नोट्स कैसे बनाना है, और वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको ना टेस्ट जब देंगे, यानी कि आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको पता चलेगा, जब आपके नोट्स से ही क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो और भी हम आपको दिखाते हैं मैथ्स में एक यूनिक सा चीज़ कि हम
मैथ्स में भी नोट्स बनाते हैं, और शायद हम नहीं और भी बच्चे बनाते होंगे। जो नहीं बनाते हैं उनके लिए भी है, जो बनाते हैं उनके लिए भी है। अगर उसमें कमी नज़र आता है तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम सब वी आर फ्रेंड्स। सो दोस्तों, रीजनिंग का हाल मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ, नहीं प्रैक्टिस नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिस यानी कि कोशिश कर रही हूँ कि रीजनिंग को मैं ट्रैक पे लाऊँ, बट ये भाई ये इतना उछलता है ना कि आ ही नहीं पाता है। फिर हमने आज अचानक एप्लीकेशन खोला तो देखा भाई 24 चैप्टर्स हो चुके हैं, मतलब हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो गैस वैसे हमारा नोट्स क्लास देखने की तो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने नोट्स पहले ही 2022 में यानी कि हमारा क्लास 10th खत्म हुआ था तब हम बनाए थे, क्योंकि सबको टाइम मिलता है। हमने सोचा कि चलो इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज किया जाए। तो ये है हमारा नोट्स, जो कि आपको धीरे धीरे चैप्टर वाइज दिखाया जाएगा। सो देखिए, पहले तो हम ये दिखाते हैं कि इतने सारे चैप्टर्स में हमारा कुछ चैप्टर्स हुआ है। तो आज हमने बनाया है लिस्ट, और इसको हमको करना है धीरे धीरे, जो कि अब हम करेंगे, इस वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसमें तो कुछ खास था नहीं। अब आते हैं सबसे प्रीशियस चीज़ जिसको रहता है सबको इंतजार, तो आई होप कि आपको भी होगा। ये है हमारा प्यारा सा चीज़। क्या है वो गाइस, मैं दिखाती हूँ। दिस इज आदित्य। आज ना मेरे साथ स्कैम हो गया। हमने सोचा कि 11th क्लास ही है डिविजिबिलिटी का, हम बहुत खुश हो गए थे भाई, फाइनली हमारा डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो गया। बट फिर से जब हम ओपन किए, क्योंकि हम क्लास को डाउनलोड करके देखते हैं, तो भाई एक क्लास और रहा तो थोड़ा सा मन उदास हुआ। बट फिर से हमने आज जो सुबह बोले थे कि हमको करना है कंप्लीट, तो हम कर लिए थे। तो देखिए, हम नोट्स को शेयर करने वाले थे कि नोट्स कैसे बनाना है इसमें। तो चलिए बताते हैं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले तो इसमें 105 क्वेश्चन था, तो स्टार्ट हमारा यहाँ से होता है, कुछ रूल्स। और ये आज लास्ट डे है कि आप डिविजिबिलिटी रूल का हमारा नोट्स देखेंगे। ऐसे हम 1-2 वीडियो में और दिखाए थे, लेकिन इसमें कुछ और हमने ऐड भी किया है। तो नोट्स बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो टीचर वो अपने मुख से बोलते हैं वो आपको हस्त से लिखना है, मतलब हाथों से लिखना है। तो इस प्रकार से आप स्टेप भी लिख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जस्ट लाइक हमने लिख रखा है इधर देखिए आप, इस प्रकार से जस्ट लाइक फ्रॉम, टू और बिटवीन एंड वाला आता है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो निकालना होता है वो, फिर डिफरेंस क्या होता है एंड और का, वो उसको कैसे सॉल्व करना होता है वो एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, ताकि 10 क्वेश्चन लगाने की बजाय हम एक क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं तो फटाक से हमारे माइंड में सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसा कि एक मूवी को देखने के बाद तुरंत सारा चीज़ याद हो जाता है। तो यही एक समरी है हमारा डिविजिबिलिटी का, जो कि मदद करेगा मुझे रिवीजन करने में। तो अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे इस नोट्स का गाइस। ऐसे आप कहेंगे तो हम कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। सो दोस्तों, आज हमने आप सभी के साथ शेयर किया है अपने जीएस का नोट्स और मैथ्स का भी नोट्स। तो ऐसे ही हम अपने ब्लॉग में बताते रहेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है। तो अभी हमारा चल रहा है ना क्लासेस, यानी कि हम सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी, क्योंकि मेरा टारगेट है कि सितंबर टू अक्टूबर में मेरे को सिलेबस ख़त्म करना है हर हाल में, चाहे रात का 3 बजे तक पढ़ना पड़े, रात का 2 बजे तक पढ़ना पड़े, आई डोंट केयर, मुझे बस पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। तो चलिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप हमारे ब्लॉग को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं अपना फीडबैक दे करके कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक यू सो मच।